मेरे संग की औरतों में आगे पढ़ेंगे। हम चाल लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। ठीक है, अब आगे यहाँ बताया जाता है कि जो लेखिका हैं वो लिखते हैं कि जो हम लिखते हैं हमें तमाम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, परंतु मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता, अर्थात मेरी रचना को यहाँ कोई नहीं पढ़ता। इससे मुझे काफ़ी वक्त, इसको सहने में समझने में काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ा, अर्थात बताती हैं कि जो हिंदी आलोचना है, लेखन आलोचना है, उससे दो चार नहीं होना पड़ा। खैर, मैं अपनी नहीं उन आप देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। ठीक है, जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर। ठीक है, अब यहाँ बताया जाता है कि जो लेखक की लेखन का काम था, बाकी जो लेखक थे वो तो ठीक था, जो नहीं थे उनके बारे में है कि जो आई, ठीक है, सांस लेने का भी समय नहीं लगता था। ठीक है, गैर लेखिका बहनें सवा शेर थीं। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसके छोटे बहन अंचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी का भी। ठीक है, फायरिंग मीन्स होता है कार से निवृत्त होना। ठीक है, अब आगे यहाँ बताया जाता है कि जब वो स्कूल जाती, स्कूल से उन्हें जो गाड़ी लेने जाता था, ठीक है, उससे वो इनकार कर देती थी कि हमें थोड़ा सा पैदल चलना है, ये तो सामंत शाही का प्रतीक है। ठीक है, माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते जब देखते कि अंचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खाराम मीन्स धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थीमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकार उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, आगे की घटना बताते हैं कि एक जो है वो गाड़ी में बैठकर स्कूल से, अंचला गाड़ी से बैठकर आती, परंतु रेणु जो है वो धीरे धीरे पैदल चलती चली आती। ठीक है, उनके हाथ में दे दिया था रुतबा। इस कारण से उनका रुतबा जो है, एक बार जनरल थीमैया को पत्र लिखकर उनसे कुछ मंगवा लिया गया था, पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, और एक मोटरसाइकिल पर जवान आकार उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा और भी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने में भी परहेज था। ठीक है, इस तरह से वो जो परीक्षाएं होती उसमें भी वो परहेज करती। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। ठीक है, स्कूल की शिक्षा तो उनने ग्रहण कर लिया, परंतु जब बीए की जो परीक्षा आया उसमें भी तब वे इम्तिहान अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। ठीक है, आगे वो कहती है कि पहले ये मेरे को समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी, परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी
से पूछो। ठीक है, लोगों ने उनने बहुत सारे तर्क दिए। ठीक है, फिर माँ ने भी समझाया, फिर माँ ने कहा कि तुम पिताजी से पूछो।